रॉ के तीन अहकाम हैं, तफ़हीम व तरकीक और मुख्तलिफुन फी। तफ़हीम आपको पता है किसे कहते हैं, मोटे को कहते हैं, तरकीक बरीक को कहते हैं, और मुख्तलिफुन फी से मुराद ये है कि कुछ हालतें ऐसी होंगी जिनके अंदर कुर्रा का इख्तलाफ होता है। वो हालतें मोटी भी पढ़ी जा सकती हैं, बारीक भी पढ़ी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं इसमें मोटे का कायदा लग रहा है लेकिन वो बारीक पढ़ी जाती हैं, बाज़ औक़ात बारीक का कायदा लग रहा है उसमें मोटी पढ़ी जाती हैं। यानी मुख्तलिफुन फी के अंदर ये वाली वजूहात आएंगी। अच्छा जी, तब आज हम सिर्फ तफ़हीम वाली हालतें पढ़ेंगे। तफ़हीम की टोटल 12 हालतें हैं। ठीक है जी, तफ़हीम की 12 हालतें हैं। अब 12 हालतें कैसे, मैंने तरतीब एक समझा रहा था कि इस तरतीब से याद करेंगे तो ये आसानी होगी। तरतीब ये है कि सबसे पहले हम रॉ के खुद की हालतें पढ़ेंगे। ठीक है, और रॉ के खुद की हालतें पढ़ेंगे। उस यानी अ, जो रॉ के ऊपर सबसे पहले जबर होगा या पेश होगा या मुशद्दद, जारी बात है रॉ पर मुशद्दद होती है, और फिर उसके ऊपर जबर या पेश होगी। पहले ये चार हालतें पढ़ेंगे, उसके बाद हम चार हालतें पढ़ेंगे किस एतबार से, रॉ को साकिन करके उसके मा कबल के ऊपर ले जाएंगे सारे मामला। यानी पहले रॉ को साकिन करेंगे, उसके मा कबल के ऊपर जाएंगे, दो हालतें वो हो जाएंगी, फिर उसको उसके मा कबल को साकिन करके फिर उसके मा कबल पे चले जाएंगे। तो ये टोटल जो है वो 8 हालतें बन जाएंगी। चार पीछे जो रह जाएंगी वो फिर हम तरीके से पढ़ने की, ये आसान तरीका है याद करने का। इसमें जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी याद करने के एतबार से, बाद में जहन से नहीं निकलेगा। तो ये आसान तरीका है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। कैसे, मैं आपको वो दोबारा समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने रॉ की हालत, खुद की रॉ की हालत देखनी है क्या है। रॉ पर जबर हो, सबसे पहले रॉ पर जबर हो, जैसे यरौनहा नसरकुम। इसी तरह ही रॉ पर पेश हो। ठीक है, ये अब रॉ पर यानी रॉ के ऊपर की बात हो रही है, रॉ की खुद की हालत। रॉ पर पेश है जैसे खैरुकुम और रुबमा, दो हालतें हो गई। उसके बाद रॉ मुशद्दद पर जबर हो। अब ये भी रॉ की खुद की ही हालत है, अभी रॉ साकिन नहीं है, रॉ मुशद्दद है, उसके ऊपर ही अभी जबर है, जैसे अर्रहमान सिर्रन व अलानिया। और इसी तरह ही रॉ मुशद्दद पर पेश हो, ये भी रॉ, जैसे रॉ पर पेश थी इस तरह रॉ मुशद्दद पर पेश आ गई, जैसे शर्रुल लहुम। ठीक है, जैसे मर्रू बिहिम, ये भी मिसाल है। और इसी तरह ही, और पांचवी हालत कौन सी है अब देखें। चार हालतें ये हो गई, पांचवी हालत है अब रॉ को क्या करेंगे। अब रॉ को ये करेंगे कि पहले साकिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यही हरकतें यानी जबर और पेश ही आनी, जबर और पेश ही आनी। अब रॉ को साकिन करेंगे और उसके बाद उसको जबर और पेश को उसके माकबल उठा के ले जाएंगे। यानी पांचवी हालत कौन सी है, रॉ साकिन माकबल जबर को। ठीक है, जैसे बरकुन, ज़रउन, और इसी तरह ही मरजान। और इसी तरह ही छठी हालत है रॉ साकिन मा कबल पेश हो। अब रॉ साकिन हो गया, मा कबल क्या आ गई, पेश आ गई, जैसे युरज़क़ून। और इसी तरह ही बुरहानुन, ये भी आ गए, यही सारी मिसालें। और उसके बाद सातवीं हालत, अब देखें, रॉ पहले हमने रॉ साकिन किया था, उसके मा कबल पे गए थे। अब हमने रॉ भी साकिन करना है, उसका मा कबल जिधर हम लेके गए थे हरकत को, जबर पेश को, अब हमने उसको भी साकिन कर देना। और फिर क्या करेंगे, उससे पिछले हरफ की हरकत का एतबार करेंगे, जबर और पेश का। जैसे रॉ साकिन, इसको बन जाएगा रॉ साकिन। सातवीं हालत क्या है, सातवीं हालत कौन सी होगी। अब आपने ना ये जो सातवीं लिखी है ना, रॉ साकिन मा कसरा आरजी, अभी इसको नहीं याद करना। जिस एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस एतबार से याद करना आपने। अब आपने याद करना है 10वीं हालत, याद करनी है। 10वीं हालत याद करनी है। अब आपने इधर से छठी से आगे जाना, 10वीं हालत याद करनी है। कि रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल जबर हो। रॉ साकिन हो गया, मा कबल साकिन हो गया, मा कबल जबर आ गया, जैसे अल अबसौर। अब अल अबसौर के अंदर देखें, रॉ साकिन है, उससे माकबल कौन सा हरफ साकिन है, उससे माकबल आ गया अलिफ हाँ साकिन आ गया। ठीक है, जी। उससे माकबल आ गया सौद, उसके ऊपर जबर आ गए। जी उसके बाद वल फज्र के अंदर भी ऐसा ही है, रॉ भी साकिन है, जीम भी साकिन है, और वो सही साकिन की मिसाल है वो दूसरी। और इसी तरह ही रॉ साकिन मा कबल पेश हो, रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल पेश हो, जी जैसे अन जी। नाकूर। और इसी तरह ही अल उसर,
ठीक है। जी। अन्नाकुर अल उसर, ये दोनों मिसालें हैं। तो आप ये देखें कि रॉ साकिन है, उसके माकबल भी अब साकिन हो गया, फिर उसकी माकबल के हरकत का एतबार करेंगे जबरियां पेश हो तो। आपने ना ये 10वीं और 11वीं हालत आपने पहले ना ये याद कर लेनी है। ये आसान है याद करने के एतबार से, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मर्जी है, आप में से कोई जिस तरतीब से लिखा है वो याद करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आगे पीछे भी सुना सकते हैं। लेकिन आसान एतबार से याद करने के लिहाज से कि आपको याद भी रहेगा हर वक्त के लिए, तो ये आसान तरीका है। सबसे पहले हमने 1 से 6 तक याद करना है, फिर उसके बाद 10वीं और 11वीं हालत याद करनी है। तो पीछे हमारी जो है ना वो फिर 4 हालतें रह जाएंगी, उसको हम पढ़ लेंगे। 4 हालतें कौन सी रह गई, अब चाहे 7वीं पढ़ लें कि रॉ साकिन मा कबल कसरा आरजी हो, और रॉ साकिन मा कबल कसरा आरजी और हो। ठीक है। जैसे इरजिई इलैहिम, इरजि इलैहिम हो गया, और इसी तरह ही निरतबतुम हो गया, इरतबतुम हो गया। ठीक है। इसी तरह ही रॉ साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में हो, रॉ साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में हो। ठीक है। जैसे अमीर ताबू और रब्बिरजिऊन। अब रब्बिरजिऊन जो है वो, और इसी तरह ही अमीर ताबू में जो है ना वो दूसरे कलमा में है। रॉ साकिन तो है, लेकिन कसरा क्या है पीछे, दूसरे कलमा में है। रॉ साकिन क्या है, और मा कबल कसरा हाँ दूसरे सर, कलमा में है। है लेकिन। ये हो जी। गया। अब होगी हमारी कौन कौन सी हालत होगी, 7वीं और 8वीं हालत हो गई। अब 9वीं हालत रॉ साकिन माँ कबल कसरा और माँ बाद हरफ मुस्तालिया किसी कलमा में हो, यानी एक ही कलमा में हो। क्या, रॉ साकिन माँ कबल कसरा और माँ बाद हरफ मुस्तालिया। पहली तो उन्होंने शर्त लगाई है रॉ साकिन हो माँ कबल कसरा हो। कसरा। ठीक है। रॉ साकिन हो माँ कबल कसरा हो, और माँ बाद हरफ मुस्तालिया हो, माँ बाद हरफ मुस्तालिया हो। अच्छा। तो ये क्या हो जाएगी, रॉ मोटी हो जाएगी। अब आपने असल में अब अभी आपको नहीं बात ये समझ लगेगी, अभी हम अगली हालतें पढ़ेंगे ना तो आपको ये प्रॉपरली बात समझ लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वैसे देखा जाए इस एतबार से ये प्योर कॉस जो है, प्योर कॉस, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है असल हालत बारीकी की है। ये जी। क्या है, प्योर बारीकी कॉस की। जो है। और इसी तरह ही रॉसाकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में अमीर ताबू, ये वाली हालत भी इसी तरह ही हमने कसरा आरजी हो इरजिउ इरजि इलैहिम, और इसी तरह ही इरतबतुम, ये जो हमने बातें पढ़ी हैं ये सारी हालतें बारीकी की हैं। लेकिन इसके अंदर ये कंडीशन बताई हैं कि भाई इस टाइप से अगर आ जाएगी तो फिर ये मोटी हो जाएगी, हालतें बारीक नहीं होगी। ये बताया गया है। असल में ये हालतें अगर कायदे के एतबार से देखी जाए तो ये क्या हो रही हैं, बारीक। बारीक पड़ी जा रही हैं। कायदे के एतबार से ये चीजें बारीक पड़ी जा रही हैं। लेकिन उन्होंने जो कायदे मेंशन कर दिए हैं बकायदा तौर पर इधर, तो उस एतबार से चाहे उसके माकबल कसरा क्यों ना आए, आगे हम पढ़ेंगे ना हालतें, तो आपको अंदाजा होगा कि इन इन हालतों में बारीक पड़ी जाती है। लेकिन उन्होंने इधर शर्तें लगा दी हैं कि भाई कसरा आरजी हो, ठीक है, इसी तरह ही कसरा जो है वो दूसरे कलमा में हो, और इसी तरह ही माँ बाद हरफ मुस्तालिया उसी कलमा में हो। ये 3 शर्तें लगाई हैं उन्होंने, 3 शर्तें लगाई हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि माँ बाद हरफ मुस्तालिया उसी कलमा में हो। तो ये जब 3 शर्तें आ जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, रॉ मोटा पड़ जाएगा, फिर हम आ इसको बारीक जाएगा। नहीं पढ़ेंगे। नहीं होगा। ठीक है? और इसी तरह ही जो आखिरी हालत है वो क्या है कि रॉम रामा मजमूमा, यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक़्फ किया जाए। तो ये आपने ये रोम क्या है, रोम को एक पढ़ने का अंदाज है, इसमें हरकत का तिहाई सा हम पढ़ते हैं मख्फी आवाज के साथ जो है वो, जैसे कदीर, यानी करीब वाला सुन सके इतना हम जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, राम रामा मजमूमा, यानी पेश वाली रॉ पर जब वक़्फ किया जाए, पेश वाली राह पर जब रोम के साथ वक़्फ वक्त किया जाए, किया जाए। तो उस हालत में क्या पढ़ी जाएगी, जब रोम के साथ वक़्फ किया जाए। ये बात आपने याद रखनी है। राम रामा मजमूमा यानी पेश वाली राह पर जब ये, अब ये क्या चीज है, ये आप वक़्फ के बयान में जाके पढ़ेंगे कि ये रोम क्या चीज है, ये प्रॉपर आप इंशाल्लाह उसमें जाके पढ़ेंगे कि क्या चीज है। तो अभी क्या आपने याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि राम राम मजमूम, हालांकि ये रॉ क्या पढ़ी जाएगी, बारीक पढ़ी जाती है ये रॉ जो है वो
बारीक होती है, कायदे के एतबार से बारीक पड़ी जाती है। लेकिन जब हम इस पर रोम करेंगे, रोम के साथ वक़्फ़ करेंगे, तो फिर क्या होगा? आ, आ, मोटी पड़ जाएगी। मोटी पड़ी जाएगी, उस वक़्त में, उस हालत में मोटी पड़ी जाएगी। तो ये टोटल 12 हालतें हैं। तो आपने ये बस ये याद करनी है, तरकीब चाहे कि वो मेरे वाली याद कर लें, आप जो वो शुरू करती है वो याद कर लें। सबसे पहले रॉ पर जबर हो, फिर रॉ पर पेश हो, फिर रॉ मुशद्दद पर जबर हो, रॉ मुशद्दद पर पेश हो, रॉ साकिन मा कबल जबर हो, रॉ साकिन मा कबल पेश हो, रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल जबर हो, रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल पेश हो। फिर उसके बाद रॉ साकिन मा कबल कसरा आरजी हो, रॉ साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमा में हो, और रॉ साकिन मा कबल कसरा मा बाद हरफ मुसालिया इसी कलमा में हो। ठीक है, और इसी तरह रॉ मुअम्मा मजमूमा यानी पेश वाले रॉ पर जब रोम के साथ वक़्फ़ किया जाएगा, वक़्फ़ किया तो उस जाए। हालत में ये सारी बारह बारह हालतें जो हैं ये इस वक्त, मोटी। ये टोटल हालत जो है ना ये मोटी की हैं 12 हालतें। सबसे पहले ये 12 हालतें आपने याद किया, कुरान मजीद में ये जहां भी आएंगे रॉ मोटी पढ़ी जाएगी, और इसका ही एतबार किया जाएगा हर जगह पे। इसके अलावा कोई भी रॉ जो है वो मोटी नहीं होगी। हाँ, मोटी बारीक हो सकती है, यानी खाली मोटी वाला वो फी में आप बाकी पढ़ लेंगे जो हालतें रह गई। अच्छा जी, कितना वक्त है जी हमारे पास? आपने ना इसकी लाजमी एक एक मिसाल साथ लाजमी दो लिखी हुई है, लेकिन आपने एक मिसाल लाजमी, दो याद करें चार याद कर लें वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक मिसाल तो आपने हर सूरत याद करके आनी है ना लाजमी साथ इसके। ठीक है जी, एक मिसाल हर सूरत याद करके आनी है, हर के साथ साथ ना।